दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रैपिडो दिल्ली में भी अभी बैन कर दिया गया है। यानी बाइक टैक्सी की जो सर्विस है ये रैपिडो, ओला, उबर में सभी जगह पर अभी रोक दी गई है। अब इसमें कुछ लोगों की मुझे कमेंट आया है, जैसे कि मैंने अभी पिछला एक वीडियो बनाया था कि रैपिडो अभी एक नई सर्विस लेकर आने वाला है, C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, जिसमें पार्सल डिलीवर किए जाएंगे। वैसे तो ऑलरेडी रैपिडो में एक सर्विस चल रही है जो कि है फूड डिलीवरी की। ये सर्विस पहले से ही थी और अभी फिर से यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ एक और नई सर्विस रैपिडो लेकर आ रहा है जो कि है C2C। इसके नोटिफिकेशन सभी ऐप पर रैपिडो ने भेजे हैं। तो पहले तो एक कन्फ्यूजन मैं आप लोगों का दूर करना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे कि सभी लोगों का ये मानना है कि अभी रैपिडो, ओला, उबर बंद हो चुका है। यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले तो आप लोगों की क्लियर करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि रैपिडो, ओला, उबर ये कंपनी अभी बंद हो चुकी है। तो अभी ये कंपनी बंद नहीं हुई है। इन कंपनियों की तरफ से जो एक सर्विस दी जाती थी जो कि बाइक टैक्सी के नाम से जानी जाती थी, ये सर्विस को अभी सारी जगह पर अभी रोक दिया गया है, क्योंकि बाइक टैक्सी जो है वो अनलीगल गवर्नमेंट की तरफ से माना जाता है। तो इस पर जो भी है वो अभी केस या सारी चीज़ें अभी चल रही है। तो ये हमारा लुकआउट नहीं है, ये कंपनी और गवर्नमेंट के बीच का ये मामला है, तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। अब ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल है कि बाइक टैक्सी की सर्विस फिर से शुरू होंगी या नहीं होंगी। तो देखिए, अभी उस बारे में हमें नहीं सोचना है, वो होगा नहीं होगा वो आगे की बात है। लेकिन अभी सबसे ज़रूरी कि रैपिडो और उबर या ओला ये कंपनी अभी बंद नहीं हुई है। इनकी तरफ से और कुछ सर्विस है जो अभी मार्केट में दी जा रही है। आप जानते हैं कि उबर ईट्स करके एक पहले सर्विस थी। उबर ईट्स में फूड डिलीवरी की जाती थी। बाद में उबर ने अपना उबर ईट्स जो है वो बंद कर दिया, यानी जोमेटो में मर्ज कर दिया, क्योंकि उबर सिर्फ यहाँ पर बाइक टैक्सी या ऑटो टैक्सी या कार टैक्सी पे ही काम करना चाहता था। तो जब उबर ईट्स पे उबर काम करता था उस टाइम पे एक नेटवर्क पूरे इंडिया में उबर ईट्स का था, जिसमें डिलीवरी पार्टनर्स काफ़ी अच्छा अर्निंग करते थे। लेकिन बाद में उबर ने इस सर्विस को बंद कर दिया और उसके बाद बाइक टैक्सी की सर्विस शुरू कर दी। लेकिन अब बाइक टैक्सी की सर्विस यहाँ पर बंद है, लेकिन उबर में अभी एक और सर्विस है जिस पर काम किया जा रहा है, वो है उबर कनेक्ट। उसी तरह से सेम रैपिडो भी वही सर्विस अभी यहाँ पर लाने वाली है। अब इसी के साथ एक और सवाल है जो ज़्यादातर लोगों ने मुझसे पूछा है कि जैसे कि आपको पता है बाइक टैक्सी में कमर्शियल बाइक चाहिए थी, यानी अगर लीगली यहाँ पर काम अगर करना हो तो आप लोगों को कमर्शियल बाइक चाहिए, यानी आपको जो आपकी वाइट नंबर प्लेट है उसे आपको येलो में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर लागू नहीं की गई है, तो ये एक अलग पार्ट है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में और एक ये सवाल चल रहा है कि अब अगर हमें रैपिडो या उबर में अगर हम और किसी सर्विस पर काम करते हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी या पार्सल डिलीवरी, तो उसके लिए भी हमें क्या यहाँ पर येलो प्लेट वाली बाइक यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कमर्शियल बाइक यूज़ करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप यहाँ पर पार्सल डिलीवरी या फूड डिलीवरी अगर आप करते हो तो उसके लिए आप लोगों को फिर कमर्शियल बाइक की कोई ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि अभी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि जोमेटो, स्विगी, उसके बाद शैडोफैक्स, अगर आप पार्सल डिलीवरी में अगर आप देखें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पोर्टर, बोर्जो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसमें ऑलरेडी पार्सल डिलीवरी और फूड डिलीवरी पर काम चल रहा है। और इसके जो भी सारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो अपने प्राइवेट बाइक से यानी नॉर्मल बाइक से ही यहाँ पर डिलीवरी का काम करते हैं। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रूल अभी यहाँ पर नहीं लाया गया है कि आप लोगों को फूड डिलीवरी या पार्सल डिलीवरी करने के लिए भी येलो प्लेट वाली बाइक आपको चाहिए या कमर्शियल बाइक आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप रैपिडो या उबर में अगर आप पार्सल डिलीवरी या फूड डिलीवरी का अगर आप काम करते हो तो उसके लिए फिर आप लोगों को कमर्शियल बाइक की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही नॉर्मल बाइक से यहाँ पर काम कर सकते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो उबर में उबर कनेक्ट करके जो सर्विस है उसमें पार्सल डिलीवरी का काम कर रहे हैं। और रैपिडो में भी अभी यहाँ पर फूड डिलीवरी पर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। और फूड डिलीवरी पर भी अभी यहाँ पर इंसेंटिव कंपनी की तरफ से अच्छा दिया जा रहा है। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को पॉजिटिवली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सारे निगेटिव अभी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन मैं पॉजिटिव इसलिए कि देखिए, बाइक टैक्सी बंद हो गई और भी कुछ सर्विस है जिसमें हम काम करके पैसा कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। अगर बाइक टैक्सी हमेशा के लिए अगर बंद ही हो गई तो क्या फिर अब लोग यहाँ पर काम करना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं है। और भी कुछ सर्विसेज है, कंपनियां हैं जिसमें ऑलरेडी लोग डिलीवरी पार्टनर का काम कर रहे हैं या पार्सल डिलीवरी का काम कर रहे हैं। तो आप और किसी कंपनी में अगर आपको रैपिडो में या उबर में अगर आपको नहीं करना तो आप किसी और कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
तो मेरा बस एक ही कहना है कि बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि बस काम करें, काम करके अर्निंग करें, वही चीज़ हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अच्छी है। बाकी यहाँ पर बाइक टैक्सी शुरू होंगी नहीं होंगी, वो चीज़ों में अपना दिमाग हमें नहीं लगाना है। तो अगर आप रैपिडो या उबर में आप फूड डिलीवरी या पार्सल डिलीवरी पे अगर आप काम करना चाहते हो तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, वैसे तो ये एक नेगेटिव थॉट से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर रैपिडो या उबर के पास फूड डिलीवरी का या यहाँ पर पार्सल डिलीवरी को लेकर जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल होनी चाहिए, अगर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है या अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर फूड डिलीवरी या पार्सल डिलीवरी की भी जो सर्विस दी जाती है वो रोक दी जाए। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी फूड डिलीवरी पर जो भी इंसेंटिव स्लैब है वो डेली यहाँ पर रैपिडो के ऐप पर दिखाई दे रहे हैं और लोग यहाँ पर फूड डिलीवरी में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई अपडेट रहा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट में भी ज़रूर बताइए आपके कुछ सवाल है या आप कुछ भी आप पूछना चाहते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।